Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying the chapter on rectification of errors. और इसमें आज हम लोग जो कंसेप्ट करेंगे हम करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनने से पहले अगर हमें पता चला कि ये गलती हो गया है तो हम उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे। उसमें फर्स्ट टाइप है वन साइडेड एरर्स, एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, जो एरर के वजह से ट्रायल बैलेंस से टैली नहीं कर रहा है। एरर्स व्हिच अफेक्ट द मैचिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस is for example because of which trial balance does not match. Trial balance does not match are known as one sided error. एक ही साइड का एरर है, वन साइडेड एरर्स, वो एक ही साइडेड का एरर है। If these errors are identified before preparing trial balance, they are rectified by giving an explanatory note. अगर इस टाइप का एरर हमें पता चल गया तो हम एक एक्सप्लेनेटरी नोट, समझाता हुआ नोट देकर, समझाने वाला नोट देकर उसको रेक्टिफाई करेंगे। दे आर रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग द कंसर्न अकाउंट, डेबिटिंग द कंसर्न अकाउंट फॉर शॉर्ट डेबिट or excess credit and by crediting the concerned account for short credit or excess debit। तो उस केस में हम ऐसे करके कर सकते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट नोट क्या है? इम्पोर्टेंट नोट है एरर्स आर नॉर्मली करेक्टेड बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल ट्रायल बैलेंस। It is so then the correction is carried out without the help of a suspense account। इस केस में बिना सस्पेंस अकाउंट में एरर रेक्टिफाई हो सकता है। वन साइडेड एरर कैन बी रेक्टिफाइड थ्रू ए जर्नल एंट्री विद द हेल्प ऑफ अ सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट का हेल्प में वन साइडेड एरर रेक्टिफाई हो सकता है। This will be discussed later in this chapter। ये चैप्टर में बाद में उसको डिसाइड करेंगे। तो रेक्टिफाइंग एरर्स बिफोर ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। द एरर में बी वन साइडेड एरर्स और टू साइडेड एरर्स, ये कोई भी टाइप का एरर हो सकता है। पता चल गया वन साइडेड एरर अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस मीनिंग इट डज नॉट मैच। अफेक्ट ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है? ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता। टू साइडेड एरर में भी ट्रायल बैलेंस मैच कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर कंपेंसेटिंग एरर हो गया तो इट में मैच ट्रायल बैलेंस। इफ इट डज नॉट मैच वी विल फाइंड द डिफरेंस एंड ट्राई टू मैच इट। देन एरर्स व्हिच अफेक्ट ओनली वन अकाउंट, एरर्स व्हिच अफेक्ट ओनली वन अकाउंट कैन बी एरर्स ऑफ टोटलिंग। एक ही अकाउंट में एरर हो गया तो एरर्स ऑफ टोटलिंग और कास्टिंग। और बी में कैरी फॉरवर्ड एरर, मतलब जब एक जगह का टोटल दूसरे पेज में लेते हैं उस टाइम अगर कोई अकाउंट बैलेंस करने के टाइम पे बैलेंस सीडी को बैलेंस बीडी में लेने के टाइम पे एरर हो गया। देन सी केस में होता है पोस्टिंग एरर, एरर्स ऑफ पोस्टिंग। डी केस में होता है बैलेंसिंग एरर एंड ई केस में होता है एन अकाउंट बीइंग नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस। मतलब अकाउंट को ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा ही नहीं, हमने लेजर बनाया, लेजर को बैलेंस करा, बैलेंस करने के टाइम में डेबिट क्रेडिट बैलेंस में कुछ अमाउंट आया तो उसको हमने ट्रायल बैलेंस में लिखा नहीं। अगर बैलेंस नील नहीं आ रहा है, हमने लिखा नहीं, तो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा, वो एग्री कर जाएगा, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा दोनों, डेबिट क्रेडिट। बट इस केस में हमने लिखा ही नहीं। तो नेक्स्ट होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ऑफ टोटलिंग, कास्टिंग, और कैरी फॉरवर्ड।
रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ऑफ टोटलिंग और कास्टिंग एंड कैरी फॉरवर्ड। एरर ऑफ टोटलिंग और कास्टिंग, एरर ऑफ टोटलिंग और कास्टिंग और कैरी फॉरवर्ड और एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड। एग्जाम्पल गिवन, रॉन्ग कैरी ओवर ऑफ टोटल ऑफ वन पेज टू द नेक्स्ट पेज। एक पेज का टोटल दूसरे पेज को टोटल में लेने के टाइम पे रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, गलती से कैरी फॉरवर्ड हो गया। इज रेक्टिफाइड बाय गिविंग एन एग्जाम्पल, गिविंग एन एक्सप्लेनेशन, गिविंग एन एक्सप्लेनेशन बाय मेकिंग ए सुइटेबल एंट्री। एक बढ़िया वाला एंट्री कर देंगे जो कि ठीक कर देगा। इसका एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इन ए परचेजेस बुक इंडिविजुअल एंट्रीज हैव बीन करेक्टली पास्ड। जैसे राम, हरि, गोपाल जो नाम है जिनने उधार में हमें गुड्स दिया है उनका नाम सही तरह लिखा है, has been correctly passed, but purchases have been wrongly casted। परचेजेस का अमाउंट को टोटल करने के टाइम पे इट रॉन्गली कास्टेड, गलती से कास्टिंग हो गया, 10 को 50 हो गया, और टोटल्ड से अंडर कास्टेड बाई 10,000। परचेज बुक का टोटलिंग कम हो गया 10,000। The amount of 10,000 will be written in the purchases account as follows: to undercasting of a purchases book 10,000। परचेजेस अकाउंट में परचेजेस बुक का टोटल पहले सपोज 5 करोड़ का परचेज था, तो हमने पहले 4 करोड़ 90 लाख लिख दिया था, और जो 10,000 गलत हो गया था, तो 10 लाख या 10,000 सपोज गलत हो गया था, तो टू अंडरकास्टिंग ऑफ अ परचेजेस बुक करके ठीक कर देंगे। तो कास्टिंग का मतलब होता है, कास्टिंग का मतलब होता है, कास्टिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ टोटलिंग द अमाउंट ऑफ अ ट्रांजैक्शन एट द एंड ऑफ द पीरियड। मतलब एंड ऑफ द पीरियड में इसको टोटल करते हैं। वी नो दैट द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी ओरिजिनल एंट्री होता है सब्सिडियरी बुक्स, सच आज क्या क्या होता है सब्सिडियरी बुक, परचेजेस बुक, सेल्स बुक, purchase return book, sales return book, etc. are posted to the ledger in one account, namely purchases account। परचेज बुक का टोटल को परचेज अकाउंट में डाल देते हैं, और या सेल्स बुक के टोटल को सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं विद द टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल ऑफ सेल्स रेस्पेक्टिवली फॉर ए गिवन पीरियड। तो परचेज बुक का टोटल और सेल्स बुक का टोटल ओके पर्टिकुलर पीरियड के एंड में उसका लेजर में ट्रांसफर कर देते हैं। इन अदर वर्ड्स, एट द एंड ऑफ द पीरियड बुक्स लिविंग कैश बुक एंड जर्नल प्रॉपर टोटल अमाउंट इज पोस्टेड टू द अकाउंट। इज टोटल अमाउंट ये अकाउंट में पोस्टिंग हो जाता है। Error of casting affects only that account to which the total of the book is posted। Error of casting affects only that account to which the total of book is posted। जो एक अकाउंट का टोटल जिस अकाउंट में पोस्टिंग होता है उसी अकाउंट को अफेक्ट करता है। दिस हैज बीन एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। ये परचेजेस जर्नल में क्या लिखा है देखो ना, अप्रैल 1 को XYZ 3 बंदे थे, इनका जो अमाउंट था दैट इज 2500, 3100 एंड 1500, टोटल 7100 हो गया। तो एक्स अकाउंट डेबिटेड, एक्स अकाउंट में लिखेंगे बाय परचेजेस 2500, दिस इज करेक्ट। वाई अकाउंट में लिखेंगे बाय परचेजेस 3100, दैट इज करेक्ट। जेड अकाउंट में बाय परचेजेस 1500, ये टोटल हो गया 7100। ये 7100 को परचेजेस अकाउंट में लिखेंगे टू सन्ड्रीज एज पर परचेजेस 7100। अगर यहाँ पे कोई 7000 हो गया तो 100 रुपये अंडरकास्टिंग हो गया, तो इसके नेक्स्ट में नीचे एक एंट्री करेंगे, यहाँ पे टू ये वाला एंट्री करेंगे। देखो ये वाला एंट्री करेंगे टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेजेस बुक 100 रुपये करके यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक, यहाँ पे और एक एंट्री कर देंगे यहीं पे 100 रुपये। अगर गलत हुआ तो गेटिंग द टोटल इज कॉल्ड कास्टिंग। ये जो परचेज बुक का जो टोटलिंग होता है इसको बोलते हैं कास्टिंग। कास्टिंग मीन्स टोटलिंग। कास्टिंग ऑफ ए बुक मीन्स इसका टोटल निकालना।
and purchase account casting will affect this account, ये purchase account को affect करेगा. The total of a book of original entry यानी purchase book sales book may be wrongly arrived at, which may be more or less than the actual total, resulting in overcasting or undercasting, ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग में रिजल्ट करता है. ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक means excess totaling of sales book, means that sales account has been credited in excess with the amount of over total of the sales book. Undercasting or shortcasting of sales book means short totaling of sales book, means sales account is credited by lesser amount. सेल्स अकाउंट कम अमाउंट में क्रेडिट हो गया. Undercasting of a purchase book means short totaling of purchases book, meaning that purchases account has been debited less with the amount of short total of the purchases book. Purchases book का short total में ये डेबिट या क्रेडिट हो गया. Errors of casting will affect only that account where the total of the particular book is posted, leaving the individual personal account unaffected. For example, an error of casting of sales book affects the sales account, and error in casting the purchase book affect the purchases account. Obviously, sales book का कास्टिंग का एरर, परचेजेस बुक का कास्टिंग का एरर खाली सेल्स या परचेजेस बुक को अफेक्ट करेगा, एंड इट विल अल्टरनेटिवली अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस. दस दे आर वन साइडेड एरर्स, एक ही साइड का एरर है. इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन जनरल जर्नल और जर्नल प्रॉपर, बोथ साइड्स ऑफ द एंट्री आर पोस्टेड विद द इंडिविजुअल अमाउंट्स, तो ये दोनों अकाउंट का अफेक्ट करेगा. If the error involves omission of a posting of a transaction recorded in a journal proper, assuming that posting has not been made to any of the accounts involved, कोई भी अकाउंट इन्वॉल्व है उसके अंदर पोस्टिंग नहीं हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस पर 10,000 was not posted. फर्नीचर खरीदा, उसको पोस्टिंग नहीं करा. इट मीन्स दैट नाइदर फर्नीचर अकाउंट नॉर राज फर्नीचर हाउस अकाउंट हैज बीन पोस्टेड. ये दोनों ही लिखा नहीं है, तो दोनों में गलती हो गया. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ऑफ पोस्टिंग. अगर पोस्टिंग में एरर हो गया तो क्या, रिकॉर्डिंग और कास्टिंग में एरर हो गया तो कैसे ठीक करेंगे, आपको पता चला. अगर पोस्टिंग में गलती हो गया तो एरर्स ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ऑफ पोस्टिंग में गलती होता है तो क्या करेंगे. एरर ऑफ पोस्टिंग मीन्स पोस्टिंग ऑफ द एंट्री फ्रॉम सब्सिडियरी बुक इनटू लेजर अकाउंट being not posted completely or being omitted to be posted partially. totally omit हो गया या partially omit हो गया, डेबिट चीजें लिखानी या क्रेडिट चीजें लिखानी partially, or being posted by wrong amount or to the wrong account. Errors of posting can be recognized by setting any of three keywords. 1. Posted. 2. Debited. 3. Credited. It should be noted that these three words are important and make much difference if their real significance is not understood thoroughly. It is not posted, it is not debited, it is not credited. In case of the word posted, ये बहुत important है. अगर posted word का मतलब है is used, then the side of the account on which the amount is to be posted is always taken as correct. तो सेल्स अकाउंट इज पोस्टेड
मतलब सेल्स अकाउंट का जो अदर साइड है डेटर अकाउंट उसमें करेक्ट पोस्टिंग हुआ है। द वर्ड डेबिटेड is also written as posted on the debit and credited also posted as on the credit, stands for debit side and credit side of the account separately। इसको अलग अलग लेकर सोचते हैं। तो these are the rectification of errors of posting। This is all about your today's class।